जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुखारो। ऐसो पंच नमोकारो। सव पावपणासनो। सव पावपणासनो। मंगलाणं च सर्वेसिं। मंगलानं च सर्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, सो जयाबेन बोलिए। Today he is asking. Oh yeah, boss is there today. जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद गंगाधरन जी। एक दादा का वाक्य है, कुमति बढ़ते बढ़ते शैतान बन देती है और सुमति बढ़ते बढ़ते भगवान पद तक पहुंच देता है। ये कुमति और सुमति क्या है? मति का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। ओके। जो आपको समझ प्राप्त होती है जी। उसे मति कहते हैं। ओके। जैसे कि आपके पास जो ज्ञान है, अनुभव ज्ञान को मति बोली जाती है। यानी that understanding which gets settled within you ओके। in the form of experience, कि आपको वो कभी भी पूछेंगे तो आप उसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। You don't need to refer anything because you live that science. ओके। तो ये है मति। तो जैसे वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि you want to help others, you want to do good to others, be obliging to others। तो ऐसा जब होता है जी। तो उसके परिणाम से what it means कि your projection to do good to others, to do good to others, ओके। that ends up in building positive punya karma। ओके। And that it is said that from 1 ounce or 1 speck, I will say, 1 molecule or 1 atom of goodness, ओके। which would lead to happiness, to absoluteness, that is bliss, is result of following or understanding you receive from Agnani Purush, an enlightened person। क्योंकि ये जो समझ जो है अच्छा करने का, वो ज्ञानी के सिवा कहीं से मिलता नहीं है। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने बताया है, 1 आउंस, आउंस बोला, नॉट आउंस, 1 आउंस। So from 1 speck we can say of happiness, 1 आउंस साता यानी एक हास जैसा होता है ना, you feel good, to पूर्ण कामता यानी completeness of, I mean, reaching perfection or reaching absoluteness। केवल ज्ञान उसका कारण एक सत्पुरुष यानी ज्ञानी पुरुष ही है।
तो उनकी ये सुमति यानी सही समझ से कुछ 1 अंश शांति से लेके अच्छा लगता है से केवल ज्ञान तक का वो परिणाम है। जी तो ऐसा अच्छा करते 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 अब भगवान हो जाते हैं। भगवान का मतलब क्या है? टू लिव फॉर अदर्स। नाउ दैट यू हैव नोन हु यू आर, आपने जाना कि आप कौन है, तो आपका जीवन एक ही रह जाता है कि ये जो बॉडी है ना आपका, वो टोटल डेबिट है। डेबिट का मतलब क्या है? इन अ वे इट इज डेबिट, वैसे तो क्रेडिट डेबिट बोथ है, दोनों है। क्रेडिट का मतलब ये बोला जाता है कि जिसे आपको सुख मिलता है, और डेबिट का मतलब क्या है कि आपको दुख मिलता है। लेकिन आखिर में ये शरीर हमारा नहीं है। वी डोंट ओन दैट, वी डोंट ओन अ मॉलिक्यूल ऑफ परमाणु। एक परमाणु भी अपना नहीं है। क्यों अपना नहीं है? क्योंकि वो मैं नहीं हूं। बराबर। That is outside my boundary, and my boundary is until knowing only. और ये जो बाउंड्री है वो क्रिया की बाउंड्री है, पुद्गल की बाउंड्री है, मैटर की बाउंड्री है। मेरी जो बाउंड्री है वो जो नॉलेज की है, ज्ञान की है, आत्मा की है, जिसे हमने शुद्धात्मा बताया। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि उसकी शुद्धि ऐसी है, प्योरिटी ऐसी है, उसमें कोई अशुद्धि है ही नहीं। तो क्रिया, पूरी क्रिया खत्म करनी होती है, क्योंकि जो परमाणु है, जो अपने नेचुरल स्टेट में वो इम्पार्शियल है, अनबायस्ड है, विदाउट एनी चार्ज। एंड हमारा जो भी पुद्गल है, प्रकृति है, मन वचन काया है, वो चार्ज्ड मटेरियल है, मैटर। एंड चार्ज मैटर मीन्स इट इज सपोज टू गेट डिस्चार्ज। तो ये डिस्चार्ज होते होते जब क्रेडिट डेबिट दोनों खत्म हो जाते हैं, तो फिर सहज शरीर हो जाता है। सहज शरीर सहज हो जाता है। सहज शरीर का मतलब क्या है? किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं। You don't end up dealing with anyone. जैसे हम उसका, जब तक हम संसारी भाव से में है, संसारी भाव का मतलब क्या? किसी न किसी से हमारा संपर्क होता है, इंटरेक्शन होता है। एंड wherever there is interaction, there is give and take. और वो कब तक होता है? जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो जाती। जैसे कि तीर्थंकर भगवान होते हैं, केवल ज्ञान होने के बाद नॉर्मली कुछ रहता नहीं है। उसका मतलब क्या है? पर्सनल इंटरेक्शन किसी का नहीं होता है, लेना देना कुछ रहता नहीं है। लेकिन जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, बनते हैं, जिनका लोगों का कल्याण का निमित्त होता है, तो उनको लोगों का संपर्क रहता है। और वो लोगों का संपर्क वो भी कैसा? ओनली गणधर। और गणधर में भी एक ही। गणधर मतलब? गणधर का मतलब है द क्लोजेस्ट डिसाइपल ऑफ तीर्थंकर भगवान। जैसे महावीर भगवान को आई बिलीव 15 थे। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट और उन जो विशेष जो मेन थे उनके गणधर, यानी जो सबसे वरिष्ठ थे, बड़े, वो गौतम स्वामी थे। अंडर हिम द अदर गणधर्स वर देयर। Mahavir Bhagwan interacted with Gautam Swami only. So we all have we all conversation, whatever we listen about Mahavir Bhagwan is through Ganadhar Gautam Swami only. उनकी कनेक्टिविटी उन्हीं के साथ की थी। वैसे थी कल्याण भावना की, लेकिन तब तक भी थी, और किसी के साथ उनका वो बोलना, चालना, चलना कुछ नहीं था।
तो ये बात है कि ये शरीर है ना, ये हाँ। अगर कुमति यानी उल्टा प्रोजेक्शन करते हैं तो उल्टा प्रोजेक्शन करते करते शैतान यानी ऐसा बुरा करते हैं कि जिससे वो 7th हेल में जाते हैं, 7वीं नरक का कर्म बांधते हैं। ओके। और अगर पुण्य करते हैं तो मनुष्य में चक्रवर्ती, वो मनुष्य में इंद्र महाराज कहा जाता है। हाँ। और उत्कृष्ट बोलेंगे तो वो तीर्थंकर भगवान है, ओके। तो बोले कि वो भगवान हो सकते हैं। तो ये मति अगर पॉजिटिव है तो वो भगवान हो जाते हैं, नेगेटिव है तो शैतान बनते हैं। इट ओनली डिपेंड्स कि आपको क्या क्या समझ आई। बना। With right understanding you become God, with wrong understanding, negative understanding, ये होता है। लेकिन आखिर में वो नेगेटिव करके, वो नेगेटिव में है ना पॉजिटिविटी का टर्न मिलता है उनको। उसका मतलब क्या है, जब आप बहुत बुरा करते हैं, बहुत बुरा करते हैं तो मार खाना पड़ता है। तो वो मार खाने में ही उनको एक ज्ञान मिलता है कि अभी ये मार खाना नहीं है, अभी कोई गलत काम करना नहीं है, अभी बहुत किया। दादा भगवान ने बताया ये जो हमें मिलता है ना, दादा भगवान की वाणी में ये सब कि सुमति से भगवान बनते हैं, कुमति से शैतान बनते हैं, वो सब कुछ करके आए हैं। और तभी उनको कन्विक्शन आया कि छूटने में ही मजा है, बाकी सब बंधन ही है। तो हमें पूरा जवाब मिलता है, यानी जो, और वे कल्याण के निमित्त भी बनते हैं। और वैसे सबको कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि ऐसा ज्ञान कभी मिलता है कि जब आप सब जगह पे घूम के आए हैं और कुछ समाधान नहीं मिला, तब अंदर से भाव होता है कि अभी तो मुझे छूटना है, कॉमवॉट में छूटना है बस। तो उनको ज्ञानी पुरुष का कनेक्टिविटी मिल जाती है और मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि वरना तो ये संसार के सुख ऐसे है ना, आपको बाहर आने ही नहीं देंगे। नहीं अभी ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये क्या तकलीफ है, करके बैठे रहेंगे। बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी इसी के बेस से हम समझ सकते हैं कि अभी हमारा काम क्या रहा है। कुमति से तो निकल आए हम, हमें इतना तो कन्विक्शन आ गया है कि किसी को दुख नहीं देना है। जो रात दिन हम यही भावना करते हैं, प्राप्त मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो। और ये भावना आखिर में हमें, जैसे दादा भगवान ने बताया, ये हमें मुक्ति दिलाती है। और दादा भगवान ने यही भी बताया है कि जो ये भावना पर आते हैं उनको मैं यानी ज्ञानी पुरुष बताया दादा भगवान ने, मैं उनको उठा के मोक्ष में ले जाऊंगा। यानी ज्ञानी पुरुष उनको उठा के मोक्ष में ले जाएंगे। क्योंकि ऐसी भावना कौन करेंगे, और जो करते हैं तो छूटने के बगैर इसका परिणाम नहीं है। The result of not to hurt anyone through your mind, speech and body ultimate is liberation only. तो दादा भगवान ने बताया कि इतनी भावना अगर कोई करते हैं तो मैं उनको उठा के ले जाऊंगा। बोलो, तो ये बात है। तो इस तरह से ये सुमति यानी सही समझ होते होते वो केवल ज्ञान तक यानी भगवान बना देती है। हमारी कुछ भी, अगर आज हमारी कुछ भी ऐसी क्या बोले, वो ऐसी भावना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी को दुख हो जाता है। आज हमारा व्यवहार इतना ऐसा प्योर नहीं हुआ है, तो वो क्या बताता है कि अभी वो क्लियर करने का बाकी है, प्योरीफाई करने का बाकी है। वो लेफ्ट ओवर कॉजेज है, यानी ब्लंडर जाने के बाद सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स टू गेट अवे विथ ब्लंडर।
आपके ब्लंडर यानी मैं कौन हूँ वो जब प्राप्त होता है हाँ, तो वो ब्लंडर चले गया। ब्लंडर जाने के बाद जो भूमिका रहती है, सिचुएशन स्टेटस रहता है, वो मिस्टेक्स का रहता है। okay, यानी मिस्टेक्स दैट वर एक्वायर्ड, एक्यूमुलेट हुआ था, गलतियां अज्ञानता के कारण। ब्लंडर का जाना यानी अज्ञान का जाना, भ्रांति का जाना, इग्नोरेंस का जाना। तो ये हमारा काम हो गया। और इग्नोरेंस गया ना तो वो जीव मोक्ष में जाता ही है, कंपलसरी। इसीलिए हम ये सब करते रहते हैं। यानी ये जो हमारी पूरी जीवन का इंक्लिनेशन जो है, फ्लो, वी आर आफ्टर दैट लिबरेशन ओनली। और वो मार्ग हमें धीमे 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 कहीं ना कहीं से वो मिलता रहता है। वी आर अर्निंग पेनी बाय पेनी, डॉलर बाय डॉलर। वो एक एक पैसा समझ, वी आर गैदरिंग दैट। और वो इसीलिए कहा कि समझ वो ज्ञान की जननी है, okay, मदर, mother, knowledge of mother, yeah, understanding is mother of knowledge। तो ये हमारा काम हो रहा है अभी। तो ये पूर्ण आखिर ये सब हो जाएगा। आखिर का जो लेयर है ना, हाँ, वो वहां सिमंदर स्वामी भगवान के पास होगा कि उनके दर्शन करने से ही वो लास्ट लेयर of, we will not say ignorance, but last layer of understanding will open out and we will finish, खत्म। दादा भगवान ने बताया कि ऐसा ज्ञान मिलने के बाद एक ही काम रह जाता है, सर्वज्ञ पुरुष का दर्शन। हमें ज्ञानी पुरुष के दर्शन से ये प्राप्त हुआ, लेकिन वो अच्छा समय और ऐसे पूर्णता का दर्शन, दर्शन यानी टू एक्सपीरियंस दैट लास्ट स्टेट ऑफ परफेक्शन, okay, जो देखे बगैर नहीं आता है। वी अंडरस्टूड बिकॉज वी सॉ एन एक्सपीरियंस। सीइंग इज टू एक्सपीरियंस। yes, दादा भगवान ने कहा कि यही एक्सपीरियंस, आई हैव पास्ड माय एक्सपीरियंस टू यू। रिलेटिव, the whole process of purification is on the relative side, because real is real forever। रियल में कुछ डाल नहीं सकते, रियल में से कुछ निकाल नहीं सकते। लेकिन हमने जो रिलेटिव में सब गलत डाल दिया है, कुमति, जिसे हम मार खाते हैं और मार खाते थे। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए कहा कि मैं शुद्धात्मा हूं, वो राइट बिलीफ है, अगेंस्ट रॉन्ग बिलीफ। और ये राइट बिलीफ से वी गेट अवे, वी बैलेंस ऑल द रॉन्ग बिलीफ। और जैसे ये लास्ट गलती गई तो वी आर डन, कंप्लीट। और वो लास्ट वहां सिमंदर स्वामी भगवान के पास होगा। बट तब तक तो दादा भगवान ने बताया ना कि मुझे यहाँ ही मोक्ष की अनुभूति हो रही है। हाँ, अभी हमें ऐसा कुछ कुछ महसूस होता है। वी एक्सपीरियंस दैट इवन नाउ, yes, in the presence of all this trouble, हम्म, we are experiencing that। लेकिन ये हमारा स्वाद कैसा है, वो कंप्लीट स्वाद नहीं है, थोड़ा वो खट्टा मीठा बोलते हैं ना, ऐसा है। केवल मीठा नहीं है, खट्टा मीठा है, लेकिन मीठा प्रोमिनेंट है, खट्टा कम है। तो ऐसा है। लेकिन मीठे का स्वाद आ गया, वो हमें पूरा ये खट्टे से, खट्टेपन से निकाल देगा। ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भाई, जय सच्चिदानंद। जय बेन, आप नहीं पूछते हैं, जब गंगाधरण पूछते हैं तो I will ask. Even after getting Gyan, यहाँ so many mistakes have been happening. Mistakes are happening. What about that? what, can you repeat what you said? Even after having getting Gyan and the knowledge and all that,
Mistakes are still happening. I will just repeat what you said. Mistakes are still happening. Okay. Answer is there and that. There is lot of difference between Doing. happening and doing. Doing. This is the point where we have to focus and understand कि ये जो हो रहा है, why it is happening, because traces of those causes are still there in the form of mistakes. Okay. तो वो ट्रेसेस को ढूंढ कर उसको बैलेंस करना है. Okay. What it means कि अज्ञानता के कारण, because of ignorance, ये जो सब गलतियां हमने इकट्ठा की है, wrong beliefs, गलतियां in the form of wrong beliefs, गलत मान्यता, wrong beliefs, वो हमें गलत करवाती है. अच्छा. हमें करना नहीं है. Okay. हम करते नहीं है. हमें करना नहीं है, हम करते नहीं है, पर होता रहता है. तो उसको हम निकालना चाहते हैं कि अब होता भी क्यों है. मुझे तो नहीं करना है, मुझे बिल्कुल नहीं करना है. तो वो प्रोसेस क्या है कि आप देखते जाओ. देखना यानी समझना, समझना यानी पहचानना कि मेरी क्या गलती है. what is that cause which is making me do this or making it happen. Okay. वो क्यों करवाती है, और वो निकाल दिया. जैसे कि जो सीड है ना, सीड, वो तब तक फ्रूट्स देता रहता है जब तक उसमें जान है. Okay. उसको आप रोस्ट कर देंगे, रोस्टेड सीड्स कैन दे स्प्राउट? No, not sprout. तो ये ज्ञान हमें है कि सीड को रोस्ट कर देंगे तो वो स्प्राउट नहीं होगा. और ये सीड, जो ये कर्म का जो सीड होता है ना, वो ज्ञान से रोस्ट होता है. उसे ज्ञान की अग्नि ही उसको रोस्ट करती है. अच्छा. यानी हमें समझ में आना चाहिए कि मैंने कहाँ कहाँ साइन की है. ये करना है, ये करना है, ये करना है. तो वो जो साइन की थी ना, वो मुझे आज करवाता है. आप सुनिए. तो वही देखना है, उसी को समझना बोला जाता है. इसीलिए समझना वही हमारा काम रहा. Okay. ये जो, और आपका एक्सपेरिमेंट कहाँ है, ये जया बहन आपका एक्सपेरिमेंट है. अच्छा. गंगाधरन उनका एक्सपेरिमेंट है. आप दोनों को क्या करना है कि दोनों को साथ में रहकर एक दूसरे को एक्सपेरिमेंट करने में हेल्पफुल होना है. तो बोले अकेले अकेले करेंगे तो मजा नहीं आएगा, साथ में होते हैं तो यू फील गुड फास्टर. तो ऐसा है. ये जो एसोसिएशन, मैरिज एसोसिएशन हुआ है ना, उसका ट्रूली गोल यह था कि आप एक दूसरे को, संसार तो होता रहेगा. That focus was not on samsara. Focus was on the side of self-realization and self-progress. उसके लिए था. The goal was that. इसीलिए शादी करना का कारण यह था कि अकेले क्या करेंगे, and they divide the responsibility. तो उससे क्या होता है कि one part is handled by wife, the other part is handled by husband. तो ये पति पत्नी का व्यवहार से वो जिएंगे, उनका व्यवहार का काम होता रहेगा, और अंदर से वो धर्म का काम करेंगे, यानी मुक्ति का काम करेंगे, लिबरेशन. तो ये पर्पस है. तो ये आप अपना एक्सपेरिमेंट को संभालो, ये उनका एक्सपेरिमेंट को संभालते हैं, और एक दूसरे को हेल्प करते करते, बोले जैसे वो स्कूल में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, लैब में ले जाते हैं, तो आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं तो बाजू वाले को पूछते ना, अरे ये आपने कैसे किया, तो बोलते नहीं ऐसा करना है. एक्सपेरिमेंट तो आपका ही है,
आपका एक्सपेरिमेंट आपका ही है, लेकिन वो बाजू वाले ने जो सक्सेसफुली किया है ना, उनका हमें लाभ मिल जाता है। और वो तो कैसा राइट वाला लाभ है, हक वाला लाभ है, तो वो आपको मिल जाता है। अच्छा, किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है पता है? आपके अंदर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक तो है ही, लेकिन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आपके अंदर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक प्रोमिनेंट है, मेल कैरेक्टरिस्टिक है। इनके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक भी है। बट व्हाट इज परफेक्शन? बोथ गॉट टू बी न्यूट्रल। आप समझे? ये आपके अंदर विशेष में स्त्री वेद है, उसको स्त्री वेद बोलते हैं, फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, या फेमिनिन कैरेक्टर बोलते हैं ना। You have acquired those feminine characteristics more prominently, और उन्होंने मेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोमिनेंट है इसमें। तो उनके अंदर प्रोमिनेंटली क्या है? एंगर एंड प्राइड, क्रोध और मान। और आपके अंदर क्या है? माया और मोह। तो आपको वो परमाणु का सफाया करना है, उनको ये परमाणु का सफाया करना है। लेकिन है दोनों में सभी है, बट प्रोमिनेंटली यू हैव वन टाइप, प्रोमिनेंटली ही हैज ऑफ अदर टाइप। तो उससे क्या होगा कि आपको ये जो क्लोज एसोसिएशन होता है ना, तो आपको वो कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक से आप परेशान होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक से आप परेशान होते हैं, और आपकी कैरेक्टरिस्टिक से वे परेशान होते हैं। तो दोनों वो कैरेक्टरिस्टिक जो परेशान करती है ना, वो आपके अंदर कमजोरी है। आपकी कमजोरी के बगैर सामने वाला आपको कुछ नहीं कर सकता है। आप समझे? इट्स अ वंडरफुल साइंस। इसीलिए ये है, क्या बोले कि हाउस होल्डर, संसारी जीवन। लेकिन इसकी सटलनेस में ये आता है कि आप एक दूसरे का समझ लो कि ये कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर है, वो आपको परेशान करती है। जो कैरेक्टरिस्टिक से वो परेशान होते हैं, आपकी फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक से ये परेशान होते हैं। और उनकी जो पॉजिटिविटी है वो आपको ग्रहण करना है, जिसे वो बैलेंस होता है। इसीलिए वो देखना है। देखने का मतलब टू ऑब्जर्व, टू परसीव इम्पार्शियली। और जब तक ये बैलेंस नहीं होता है, यानी नलिफाई नहीं होता है, सम उसके सम प्रकृति बोलते हैं, सम नहीं होता है, तो प्रकृति सहज नहीं होती। आत्मा स्वभाव से सहज है, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको सम करना है, बैलेंस करना है। तो ये बड़ा एक्सपेरिमेंट। अभी फिर ये झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जब ये गोल समझ में नहीं आया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिड लाइफ, अभी ये पर्पस जब हमें पता चलता है, बेटर लेट देन नेवर, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब भी पता चला तो बस अभी कम ऑन, वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी यू हैव, रियली। तो ये इससे क्या होगा? आपका बैलेंस होता जाएगा। और ये होगा तो व्हाई इट इज हैपनिंग आपको पता चलेगा। तो व्हाई गंगाधरन इज बिहेविंग लाइक दिस विथ मी, बिकॉज़ दैट इज देयर विद इन मी। वो गंगाधरन को ऐसा कि व्हाई जयबिन इज डूइंग लाइक दिस विथ मी, तो वो पता चलेगा इट इज बिकॉज़ ऑफ दिस। तो बोथ विल गेट बेनिफिटेड, एंड बोथ गेट्स हेल्प फ्रॉम ईच अदर। सो आपकी गाड़ी चलती रहती है। एंड इन द आउटकम ऑफ दिस एसोसिएशन you progress. You progress, and that is the goal. और ये जब एक्सट्रीमिटीज में चली जाती है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहाँ जाना और कहाँ पहुंच जाते हैं। और यही वो बोले कि उसको क्या बोलते हैं, भटकने का कारण बन जाता है, और यही मुक्ति का कारण बन जाता है। अच्छा। तो ये दोनों समझते 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 ये भावना पर आते हैं
कि ये उलझन में फंसना ही नहीं है, नहीं। ये उलझन ही है, ये प्रकृति की उलझन है। और वो जैसे समझ में आती है तो हमें अंदर से भाव होता है कि अभी तो निर्वेद ही होना है, निर्वेद, निर्वेद। बी फ्री फ्रॉम वेद कर्म इटसेल्फ। ओके। तो ये फिर बन जाता है। तो फिर अभी वो ये गोल हो जाता है तो लाइफ पूरा विजन ही बदल गया लाइफ का। और फिर कुछ झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो यू विल नॉट सी द फॉल्ट आउटसाइड, बिकॉज अनलेस देयर इज प्रॉब्लम विद इन, इट कैन नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड। करेक्ट? प्रॉब्लम अंदर है तो ही बाहर से आएगा। जैसे कि अगर मेरे में नॉर्थ पोल का चार्जिंग है, तो वो साउथ पोल वाला मुझे परेशान करेगा। ओके। वो नॉर्थ पोल वाला आएगा तो वो रिपेल करेगा। आकर्षण विकर्षण बोलते हैं ना, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये होता है। ये पुद्गल में ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यह है, अगर साउथ पोल वाला है तो वो नॉर्थ पोल वाला को अट्रैक्ट करता रहेगा और वो साउथ पोल वाले को रिपेल करेगा। इसके लिए कहा है कि दो बहनें साथ नहीं रह सकती, और दो मैन भी साथ में नहीं रह सकते, बट मैन एंड वुमन कैन लिव नाइसली विथ राइट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन फिर आखिर में जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है। सो लाइफ इज वंडरफुल एंड आवर बॉडी इज द बेस्ट एक्सपेरिमेंट, इट्स अ बेस्ट लेबोरेटरी फॉर अस। क्योंकि आई, जो मैंने प्रोजेक्टेड, जो मेरी बिलीफ्स है ना, वो इसी के द्वारा ही समझ में आता है। व्हाट आर माय प्रोजेक्टेड बिलीफ्स? और ये समझते समझते मुझे समझ में आता है कि ये बिलीफ के कारण ये हुआ है, तो वी नाउ अटैक दैट, रिमूव दैट। जैसे कि वन लास्ट एग्जांपल, आपके बैग है ना, तो पर्स रखते हैं ना, हैंडबैग, उसमें लोहे की चीज है कुछ अंदर, और गंगाधरन एकदम पावरफुल मैग्नेट लेके आए, आपकी बैग हिलने लगी, आप झगड़ा करेंगे, बिकॉज ऑफ यू माई बैग इज शिवरिंग, यू गो अवे। तो फिर वो तो चले गए, फिर और कोई आए तो फिर से बैग ऐसे हुई, उनको भी हटा दिया। ये सब लोग ऐसा आते तो क्यों? तो जब हमें ज्ञानी मिलते हैं, यानी एन एनलाइटेंड पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, तो वो बाहर किसी को हिलाते नहीं है। He has known through his experience कि अंदर कुछ है तो ही बाहर से असर होगी। तो फिर उन्होंने देख लिया कि उनको आपको ज्ञान दे दिया कि अगर आपकी बैग हिलती है ना, तो आपके बैग में देखो, देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर बैग। तो आपने ढूंढना शुरू किया बैग में, तो आपको पता चला कि ये लोहे का ये इतना बड़ा है, बॉल है। तो बोले अरे लेकिन ये तो मुझे बहुत पसंद है। देखो पसंद है, रखेंगे तो फिर से वो बैग हिलेगी। अगर बाहर कोई भी मैग्नेट आएगा तो हिलेगी, अगर आपको हिलना नहीं है तो गेट रीड ऑफ दैट, यू गॉट रीड ऑफ दैट बॉल, आयरन बॉल। फिर हमने देखा कोई भी मैग्नेट आता है कुछ भी नहीं होता है, आई एम डन। समझ गए? दिस इज व्हाट, ये सब हमारे अंदर वो चार्ज परमाणु है, उसको डिस्चार्ज करना है। और वो ज्ञान से ही डिस्चार्ज होता है। उसका मतलब क्या है? जब वो परिणाम देता है, यानी व्हेन इट गिव्स रिजल्ट, तो वो सफरिंग देता है। एवरी हैपनिंग एंड्स अप इन सफरिंग। यू फील गुड और यू फील बैड। तो गुड है या बैड है, वो दोनों को पहचानना है और उसे मुक्त होना है। तो उसे राग और द्वेष का समझ में आता है। यू आर गेटिंग रीड ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। उसका रूट कॉज तक आपको समझ में आता है, आप मुक्त होते जाते हैं।
और वो जैसे ये होता है, जो क्रियाएं होती है, हाँ, गलतियां होती है, उसी तरह से वो अज्ञान का परिणाम है। तो ज्ञान का परिणाम क्या है कि that correction will happen, it is not to be done. हाँ, ये समझ में आया? हाँ, बराबर। इसीलिए प्रतिक्रमण करना नहीं है, वो हाँ, ज्ञान का परिणाम है। अच्छा, It will happen, it will happen. हाँ, जैसे आपको ज्ञान हुआ कि रूम स्वच्छ रखना है, हाँ, अप टू डेट रखना है, हम्म, तो वही ज्ञान आपको उसको ठीक करवाएगा रूम को। okay, true, आप बोलेंगे सही कि मैंने ये किया ठीक, वो किया ठीक, नो, दैट नॉलेज बिहाइंड दैट अंडरस्टैंडिंग कि स्वच्छ रखना है, अप टू डेट रखना है, वो आपसे करवाता है, और आप बोलते कि मैं किया। आप समझे? तो सुमति से वो ठीक होता है, कुमति से वो बिगड़ता है, okay, ये होता है। तो इसी तरह से हमें सब में से निकलना है। हाँ, इसीलिए आखिर में बताया ओम की आराधना करो। क्या बताया? वो ओम आपके आपके पीछे है ना, ओम एंड स्वस्तिका इज देयर, या हाँ, सी ऑन दैट कबर्ड। जी जी जी। पूजा, पूजा, हाँ, दैट्स अ पूजा रूम। ओम, ओम का मतलब क्या है? इट इज indicative of the three state of the matter oh, and associated knowledge. hmm, Matter is full of activity and knowledge is full of knowledge of that activity. active, oh, आप समझे? हाँ, तो ये एक्टिविटी जो भी होती है, there is a beginning, okay, it remain steady steady, and it subsides. What it actually क्या होता है? It begins, it subsides and matter remains as it is. oh, जैसे कि normality of water is to remain in pure distilled state. hmm, Clear? yeah, Normality of water is to remain in pure distilled state. हाँ, अगर आपने अंदर लाल कलर डाल दिया hmm, तो वो हो गया एक इनिशिएशन ऑफ एन एक्टिविटी टू मेक इट रेड. right, okay, You remove the red color from the water, that is settling of that activity, hmm, reversing of that activity. Water remains. बराबर। So that water which you identified as red hmm, is because okay, एक उसके ऊपर एक प्रयोग हुआ है, तो उसका काउंटर प्रयोग होना चाहिए टू एक्सट्रैक्ट, टू ऐड एंड टू एक्सट्रैक्ट. So activity begins, activity subsides, matter remains. That is Om. oh, wonderful, ओ बोलने के लिए ऐसा बोल करना पड़ता है, hmm, म बोलने के लिए बंद करना पड़ता है, हाँ, और ऊ है वो बीच वाला है. अच्छा, सस्टेन। That is the steadiness, hmm, that is permanence of the matter. So okay, every matter, तो उसी तरह से आत्मा है, उसका भी ये तीन स्टेट है, hmm, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द एक्टिविटी. okay, कि वो ज्ञान सामने आता है तो खड़ा होता है, hmm, जैसे कि मिरर है, आप मिरर के सामने गए तो वो दिखाता है मिरर में, hmm, आप चले गए तो मिरर में से चले गए, मिरर है. mirror है, Matter remain, like how you put red color in the water, it became red. You remove red color, hmm, water now became the same. समझिए, this is how शुद्धात्मा अपने स्वभाव से प्योर ही है. ये प्रकृति में ये रॉन्ग प्रयोग हो गया है, रॉन्ग एक्सपेरिमेंट, okay, out of ignorance. So this correction, प्रतिक्रमण, is the new prayog because of self realization, enlightenment. तो ये ज्ञान से ये रिवर्स
प्रोसेस होता है उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। इसीलिए प्रतिक्रमण करने की चीज नहीं, वो ज्ञान का परिणाम है, अपने आप होता है। And swastika is 4 light forms, and if you come at the center, which is possible when you understand Om state of the world, Okay. और ये समझ में आ गया तो आप मुक्त हो गए। ओके, जय सच्चिदानंद। Yeah, very, Jai very Sachid- blessed Jai Deepakanand ji. Koti pranams. Jai जय Sachid- No, no, today सच्चिदानंद। is a blessed day. Thank you Yeah, so much. जय सच्चिदानंद। Today is our new birthday. No, birthday. Dada's birthday is every day. Jai Yeah, yeah. Sachchidanand. Satsang with you every day is a new birthday. Yes, always, absolutely. Jai Thank you so Sachchidanand. much. Jai Sachid- That's the best part. वो मिरर का जैसे वो एवर फ्रेश रहता है ना, तो ज्ञान से हम ज्ञान स्वरूप हुए हैं, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग से वी रिमेन एवर फ्रेश। एवर फ्रेश लोशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो लगाना, लेकिन रियल सेंस में फ्रेशनेस इज दिस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आई एम। जय सच्चिदानंद। गीता बेन अलवर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये कौन आ गए आपके घर में? आज हम संडे को 3 बजे सत्संग रखते हैं, फिर हमने आपका देख लिया, अरे वाह, तो बहुत अच्छा है। तो बहन जी तो आपसे मुलाकात हो गई। बोलिए बोलिए। ये ना स्वामी जी, जो आपने ये बताया था ना अभी कि वो जो बैग में लोहे का छड़ रखा हुआ है, क्या बताया? और दूसरा अभी जो आपने बताया था ना कि बैग में लोहे का छड़ रखा हुआ है, हाँ हाँ राइट। तो है ना, तो जो बैग में लोहे का छड़ है और दूसरा वो चुंबक उसको खींच रहा है, तो जो जिस व्यक्ति ने बैग लिया हुआ है वो तो उसको परेशान करेगा ना, बैग उस व्यक्ति को, वो जो जिसने टांगा हुआ है। बैग जिसको बताया है ना, वो हमारा शरीर है। हाँ वो ठीक है, तो फिर वो उसको तो परेशान करेगा। बैग से परेशान होते हैं ना, तो बैग छोड़ देते हैं। मरने दो बैग को, समझे? कैसे छोड़ेगा? जैसे मित्र से परेशान होते हैं तो मित्र को छोड़ देते हैं। माफ करना, पति से परेशान होते हैं तो पति को छोड़ देते हैं। बहू से परेशान होते हैं, बहू को छोड़ देते हैं। सास से परेशान होते हैं, सास को छोड़ देते हैं। लेकिन ये शरीर से परेशान होते हैं तो लोग सुसाइड करते हैं। तो दादा भगवान ने बताया, ज्ञानी पुरुष ने बताया कि सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। ये जीवन का रहस्य समझ लो। ये समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गलती से अंदर भर दिया है ना, अज्ञानता से भरा है, वो ज्ञान से वो खाली हो जाएगा। तो सिर्फ ज्ञान करने की जरूरत है कि सही चीज क्या है, और सही चीज समझ में आ गई तो ये सब कचरा आप निकाल ही देंगे। निकालना नहीं पड़ेगा, निकल ही जाएगा धीमे धीमे। आप समझे? ऐसा है। तो ये इसकी विधि है, इसका क्रम है, इसका प्रयोग है। एक प्रयोग से आप 4 गति में भटके। ये ज्ञान के आधार से जो प्रयोग होता है वो दिव्य प्रयोग है, शुद्धिकरण का प्रयोग है। उससे ये जो शरीर हमारा बिगड़ गया है, असहज, एबनॉर्मल हो गया है, तो वो शुद्धिकरण के प्रयोग से वो शुद्ध हो जाएगा। हम तो शुद्ध ही है, लेकिन हमने ये शरीर को बिगाड़ा था। तो अभी बताया कि अब ये शरीर को आप ठीक कर दो। तो उसका मतलब क्या है? सम प्रकृति वो मोक्ष के लिए परफेक्ट है। विषमता वाली प्रकृति यानी क्रोध मान माया लोभ वाली प्रकृति से मुक्ति नहीं होगी, 4 गति में भटकना पड़ेगा। और यह समझ, ये ज्ञान मिलने से हम अभी खुद की शुद्धिकरण में लग गए कि जहां गलतियां पता चलती है उसको आप माफी मांगकर मुक्त होते जाते हैं। जैसे घर में एक दिन नहीं तो हफ्ते में या 2 दिन में कचरा तो लगाते हैं ना, कचरा पोछा नहीं करते। तो बोलते मैं तो ये करते वो करती हूँ, करवाते हैं। लेकिन वो आपके पास ज्ञान है
कि घर को स्वच्छ रखना चाहिए, तो वो कचरा पोछा अपने आप होता ही रहता है। ये तो अभी बाई के पास कराते हैं, लोगों के पास कराते हैं, पहले तो खुद ही करते थे। जैसे कभी भी आप सोचो, स्नान करने को कभी परेशानी होती है? कभी नहीं। बड़ा अच्छा लगता है कि चलो अरे स्नान हो जाए तो अच्छा लगता है। वो स्नान क्या है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि स्वच्छ रहना है वो हमारे ज्ञान में है। उसी तरह से जैसे स्नान करने का बोझा नहीं लगता है, उसी तरह से प्रतिक्रमण करने का, माफी मांगने का बोझा नहीं लगेगा। आप समझे? स्वामी जी, ये वाली बात बहुत अच्छी लगी कि प्रतिक्रमण ज्ञान का परिणाम है। सच में हाँ, जो आपने बोला ना कि प्रतिक्रमण ज्ञान का परिणाम है, मतलब प्रतिक्रमण को एक ही शब्द में आपने बोझे से हटा के और उसको कन्वर्ट कर दिया कि सच में प्रतिक्रमण ज्ञान का परिणाम है। पर है ही वो। अतिक्रमण अज्ञान का परिणाम, यानी अतिक्रमण अज्ञान ही अतिक्रमण है और ज्ञान ही प्रतिक्रमण है। यानी एक बार ज्ञान मिला, सही समझ मिली, तो आपकी दिशा बदल गई। और उसका आखिर का स्टेशन क्या है? मुक्ति। और वो मुक्ति का एहसास आपको यही होता है, वो महसूस यही करते हैं आप। उसका स्वाद यही आता है। घर में रहते हुए, झगड़ा करते हुए, बच्चों को रखते हुए, सास ससुर के साथ रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, ऐसा है। क्योंकि अब हमारी दिशा बदल गई है। अज्ञानता के से कारण ये सब इकट्ठा किया था जो हमें परेशान करता है। अभी ज्ञान के कारण अभी ये सब उसकी सफाया हो रहा है, तो होने दो। सफाई होने का तो अच्छा ही लगता है ना। ये दिवाली में भी साफ सफाई नहीं करेंगे? कितना अच्छा लगता है। और बोले हाथ खत्म हो गया, अब दिवाली अच्छी आएगी। उसी का मतलब है, क्योंकि दिवाली में भगवान को निर्वाण पाए थे, यानी संसार में से मुक्त हुए थे। इसीलिए दिवाली के पहले ये सफाई होती है। तो हम घर की सफाई करते हैं, फिर ये घर की सफाई करनी है, शरीर की सफाई करनी है, मन की सफाई करनी है, वाणी की सफाई करनी है। लेकिन दिवाली तो फिर उनके लिए हर रोज आती है। ये बाहर की सफाई करने के लिए साल में एक बार दिवाली आती है, लेकिन अंदर की सफाई करने के लिए हर रोज दिवाली होती है। ऐसा है। और स्वामी जी, हाँ, जैसे एक वो था ना कि महावीर स्वामी अनार्य देश में गए। हाँ, आज सुबह से अंदर ये वाला अनार्य देश में गए कि मतलब जो भी मतलब क्या उनका था, आप थोड़ा सा उसको खोल के बताएं। उसका मतलब क्या है कि तब व्यवहार सब बड़ा अच्छा था, क्योंकि समय अच्छा था, भगवान की उपस्थिति होती है, इसीलिए आपको सब लोग अच्छी तरह से रखेंगे। और वैसे तो वे राज परिवार में से थे, तो राज परिवार में से रहे तो सब उनका ख्याल रखेंगे। इसीलिए शुरुआत में जब वे निकल पड़े दीक्षा लेकर, तो वो ऐसे ही सब लोग उनको क्या बोलते हैं, ठीक तरह से रखते थे। फिर उन्होंने देखा कि समय कम है और अंदर कचरा ज्यादा है, तो ऐसे बोलेंगे नहीं कि जहां हमारी सफाई हो वहां जाना चाहिए हमें, ऐसा बताया। तो उन्होंने देख लिया कि ये जगह जहां लोग मुझे पहचानते हैं, तो मुझे मेरा काम नहीं होगा, सफाई का काम नहीं होगा। तो जहां कोई मुझे पहचानता नहीं है, तो वो तो वहां मुझे वैसे देखेंगे ही नहीं, तो बोले वहां चलेंगे। तो फिर वो अनार्य देश में, यानी असंस्कारी देश, जगह जहां कोई आर्यता नहीं है, संस्कार नहीं है, तो वहां जीवन सब ऐसा है। तो जैसे वो प्रवेश किया ना, वहीं से सब धुलाई शुरू हो गई उनकी। तो उनको बड़ा आनंद हुआ कि चलो सफाया हो रहा है। हमें तो कोई ऐसे बुरे आदमी मिल जाते हैं ना, तो हम दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जब उनको ऐसे मिले तो खुश हुए कि अरे वाह सफाई हो रही है। अरे कोई यहाँ से झटकता है, कोई यहाँ से झटकता है। अरे उसका तो वर्णन भी, सही वर्णन हमारे पास नहीं है। वो सही अगर इसका विवरण करेंगे ना, समझ तो
दिमाग काम नहीं करता है। उसके सामने हमारे घर में हमें कोई तकलीफ नहीं और हम चिल्लाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। जरा कुछ किसी ने बोल दिया तो मुंह चढ़ा के बैठ गए, अरे ये भी कोई बात है। और जब सोए हुए रहते हैं और किसी ने कितनी भी गाली दी, कितने भी अपशब्द बोले तो कुछ असर नहीं होती है। और जब जागते हैं और किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया तो असर हो जाती है। तो ये ज्ञान हमें खुली आंख से कैसे सोते रहना बताता है, सिखाता है। तो ये है अनार्य देश। और दादा भगवान ने तो बड़ी उदारता से कहा कि आज किसी को अनार्य देश ढूंढना जाना नहीं है, घर में ही अनार्य लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारे कर्म ही एक दूसरे के कर्म ही ऐसे है कि एक दूसरे को झटकते हैं, सफाया करते हैं। इसीलिए ये घर क्या है, कर्म खपाने की जगह है, खाली करने की जगह है। तो उसको ये लक्ष्य में रहकर अगर हम घर में रहेंगे ना तो बड़ा आनंद होगा। यही बात है। तो हमारे ये घर ही अनार्य देश है, बाहर बताना नहीं। लेकिन हाँ बोलिए। बताएंगे हम, तो आपने हमको क्यों बताया? नहीं ऐसा ही है, बाहर बताना है। बाहर ऐसा जैसे बाहर निकलते तो कैसे बराबर होके निकलते हैं ना, किसी को पता तक नहीं चलता है कि हम ऐसे परेशान है। नहीं, लेकिन हम परेशान नहीं होते ये। अच्छा, हाँ, ऐसा है। स्वामी जी एक बार ये ओम वाला और बताना दोबारा से। ऐसा है, ओम का जो बताया आपने। ओम का मतलब वो 3 परिस्थिति है, हर एक संजोग की 3 परिस्थिति है। जैसे ये बाजू में आए वो कौन है आपके पास बैठे? ये मेरी सहेली, ये मेरी सहेली। अच्छा, आप पहचानते हो इन सबको? देखो, जय सच्चिदानंद हाँ, करो। ये तो बराबर है, जय सच्चिदानंद। तो देखिए इनका आगमन हुआ, इनका आगमन हुआ ना आपके घर पर, ठीक है। फिर उनका निगम होगा, वो चले जाएंगे। आप भी वहीं के वहीं रहे, वैसे के वैसे रहे, वे भी वैसे के वैसे रहे। लेकिन एक अवस्था बनी कि जहां पर आप इकट्ठे हुए, फिर एक अवस्था बनी सब बिखर गए, लेकिन आप सब लोग हैं। आप समझे? उसी तरह से हमने ये सब परमाणु इकट्ठे किए अज्ञानता से, अच्छा, शरीर बना। अच्छा, अच्छा। वो शरीर में उसके परिणाम से हमें भुगतना पड़ता है, पीड़ा आती है। अब वो पीड़ा खत्म होने पर वो परमाणु फिर से मुक्त हो जाते हैं। परमाणु का विनाश नहीं हुआ, अवस्था का जन्म हुआ, अवस्था का विनाश हुआ, परमाणु वहीं के वहीं रहे। इसका सूक्ष्म मतलब बोले ये सारा विश्व ओम स्वरूप है। समझे? कोई अच्छे लगते हैं, वो आएंगे तो अच्छा लगता है, वो जाएंगे तो बुरा लगता है। कोई बुरे आ गए तो बुरा लगता है, बुरे चले जाएंगे तो अच्छा लगता है। लेकिन आप वहीं के वहीं रहे। इसीलिए कहा कि ये सारा विश्व किसी का विनाश नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। आप समझे? सूक्ष्मता में से स्थूल में होता है, और स्थूल में से फिर से सूक्ष्मता होती है। इसीलिए शिव जी राख लगाते हैं। क्या बोलते हैं? राख क्या बोलते हैं आप? राखी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एशिज, एश राखी बोलते हैं। हाँ, राखी बोलते हैं। राख लगाने का मतलब क्या है? हाँ, राखी बोलेंगे। ये आपको याद दिलाना है कि हम राख में से आए हैं और राख में से चले जाएंगे वापस। और ये जो शरीर मिला है ना, वो कर्म का पुतला है, उसमें सब सुख दुख आएगा और चले जाएगा। लेकिन उसको राख है करके समझेंगे तो नया कर्म नहीं बांधेंगे। तो ऐसी समझ को शिव समझ बताई, वो तीसरी आंख से ही पता चलेगा। ये 2 आंख से देखेंगे ना तो खो जाएंगे, और ये तीसरी आंख, लेकिन तीसरी आंख से देखेंगे कि वो तो खुलना चाहिए ना, तो वो कृपा से खुलती है। और ये तीसरी आंख जिनकी खुल गई
फिर वो सभी जगह खुली आंख से राख लगाए बगैर सबको राख स्वरूप ही देखते हैं, तो कहीं आकर्षण भी नहीं होगा, कहीं विकर्षण भी नहीं होगा। समझ गए? तो ये ओम का मतलब है, सारा विश्व हाँ। ओम स्वरूप है। बोले सारा विश्व ओम में समा जाता है, उसका मतलब ये है। और ये मतलब हम समझ जाते हैं तो फिर हमें कोई परिस्थिति की असर नहीं होती है, यानी राग द्वेष नहीं होगा, और राग द्वेष नहीं होगा तो वही आपकी मुक्ति है, वही मुक्ति का कारण है। ठीक है, जय सच्चिदानंद। ठीक है स्वामी जी। अच्छा आगे लेते हैं फिर। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बड़े अच्छे हैं, ऐसे मिलते रहना। जय सच्चिदानंद। ठीक है, सोलंकी ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी, पीयूष बोल रहा हूँ। पीयूष जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लगभग आपने आज एक्सप्लेन कर ही दिया। क्वेश्चन ये था कि जो संयोग आते हैं, जो सिचुएशंस क्रिएट होती है और उसमें हम सरेंडर हो जाते हैं, और भाव जो उस टाइम में जागृति होनी चाहिए और वो निकल जाती है। प्रैक्टिस में है, स्ट्राइक होता है बट वो स्ट्राइक देर से होता है और भाव ये सारे जो रिएक्शन निकल जाते हैं, उसको कैसे प्रैक्टिस करके और स्ट्रॉन्ग किया जाए? देखो ऐसा है कि कोई भी संयोग में जो भुगतान आता है ना, जो पीड़ा आती है, वो पीड़ा मीठी पीड़ा वो सुखमय है, कड़वी पीड़ा वो दुखमय है। तो ये सुख दुख की असर में हम बह जाते हैं, उसके असर में हम खींचे चले जाते हैं, जिसके कारण ज्ञान होने पर भी वो आवरण आ जाता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन धीमे धीमे उसमें से हम बाहर आते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, जैसे कि एक लेवल की पीड़ा है तो आप सहन कर सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, जागृत रह सकते हैं। उसके बाद जब वो जाती है बियॉन्ड लिमिट, तो फिर आप उसके बहाव में आ जाते हैं, तो फिर आपका ज्ञान रहता नहीं है। तो वो क्यों? क्योंकि आपने कुछ गलती की है जिसके कारण आपको वो भुगतना पड़ रहा है, पीड़ा आ रही है, इसीलिए वो पीड़ा में आप बह चले जाते हैं। समझ गए? तो उसका प्रतिक्रमण होगा कि मुझसे ये गलती हुई थी, इसकी मैं माफी चाहता हूँ, तो उसका धक्का कम होगा, उसकी असर कम होगी। आप समझे? हाँ जी। अगर ये नहीं होता है, ऊपर से सामने वालों को आप दोषी ठहराएंगे अज्ञानता से, तो वो और भी बड़ी होगी, तो उससे भुगतान और भी बढ़ेगा भविष्य में। ये नहीं होता है, अभी बढ़ता नहीं है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये गलती हो गई, तो उसकी माफी चाहते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो वो हल्का होता जाता है। अतिक्रमण से वो मोटा होता है, प्रतिक्रमण से वो छोटा होता जाता है, और वो एलिमिनेट हो जाता है। जब वो चले जाते हैं, फिर आपकी जागृति ऐसे ही रहेगी। ये प्रोसेस है, प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में से आपको गुजरना है, और जहां जहां आपको असर होती है उसका प्रतिक्रमण करते जाइए। ये करते जाइए, वो तो औपचारिकता से बोलते हैं, लेकिन ये ज्ञान की समझ ही आपको प्रतिक्रमण करवाता है। करेक्ट। और अगर प्रतिक्रमण नहीं होता है तो समझ लो कि उसका भुगतान अभी आपको बाकी है। और आज आंख नहीं खुली तो आंखें थोड़ा बड़ा मार खा के आपकी आंख खुलेगी कि ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए। जैसे किसी ने छोटी चोरी की और उनको मार पड़ता है और वो जाग जाते हैं, तो वो चोरी करना बंद कर देते हैं। लेकिन चोरी करते हैं, कोई पकड़ता नहीं है, तो उनको और भी टेस्ट आता है कि और भी चोरी करनी चाहिए, तो वो बड़ा चोर होके मार खाएंगे, फिर वापस आएंगे। लेकिन ये भुगतान किसी को सहन नहीं होता है। करेक्ट। तो उससे ये रिटर्न जर्नी वो अपने आप शुरू हो जाती है। ये प्रोसेस है, तो जहां जहां गलतियां होती है उसको रिपेयर करते रहेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पृथ्वीराज जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जल्दी बोलिए, अभी समय बहुत कम है अपने पास। और मेरा एक सूत्र आज आया था सुबह, देखो सूत्र आया था 2256 सुबह आया था सूत्र। हाँ। संसार अवस्था में आत्मा संकोच विकास तो भाजन से ने मोक्ष अवस्था में एक सरको से, इसका क्या मतलब थोड़ा मेरे को?
उसका मतलब क्या है? संसार अवस्था में जो मैं हूं ना, वो मैं अपने आप को शरीर से, नाम से जोड़ता हूं। तो उससे या तो मैं इकट्ठा करता हूं या उसको खाली करता हूं। यानी अतिक्रमण से इकट्ठा करता हूं, प्रतिक्रमण से खाली करता रहता हूं। लेकिन वो भरता है, खाली होता है, भरता है, खाली होता है। और मोक्ष अवस्था में आत्मा, मैं शुद्धात्मा हो जाता हूं, वही आत्मा। पहचान, संसार अवस्था में मैं शरीर हूं और मोक्ष अवस्था में मैं शुद्धात्मा हूं। तो उसमें वो एक सरीका हो जाता है ज्ञान। समझ गए? एक और था सुबह का, जल्दी बोलो। નિરાગ્રી નો બોલવું છે કે અને નિરાગ્રી બનાવવા માટેનું છે। समझे? વિતરાગ જ્ઞાન क्या बताया? નિરાગ્રહી નો બોલેલું છે। શું છે? નિરાગ્રહી નો બોલેલું છે। નિરાગ્રહી નો બોલેલું છે। નિરાગ્રહી નો બોલેલું છે અને નિરાગ્રહી નો બનાવવા માટેનું છે। मेरी समझ में नहीं आता, कुछ गलत। ठीक है, कल नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। आज सुबह आया था, ये सूत्र सुबह आया था। वो मुझे भेजो ना, नहीं तो तब। ओके, एक मिनट, किसी ने भेजा। come on। वितराग विज्ञान करके आया था। हाँ, एक मिनट। हाँ, નિરાગ્રહી નું બોલેલું છે। વિતરાગ વિજ્ઞાન નિરાગ્રહી નું બોલેલું છે અને નિરાગ્રહી બનાવવા માટેનું છે। उसका मतलब क्या है कि वितराग विज्ञान किसने कहा है? जो निराग्रही हुए हैं उनका बोला हुआ विज्ञान है, सोचा हुआ, समझा हुआ, अनुभव किया हुआ, और वो हमें निराग्रह बनाने के लिए है। बराबर। वो तो वितराग विज्ञान का हेतु क्या है? वो हमें निराग्रही बनाता है। वो खुद निराग्रही बने। वितराग पुरुष वितराग विज्ञान से निराग्रही हुए और उनका बोलने से, निराग्रही की बातें सुनने से हम निराग्रही बनते हैं। समझ गए? एकदम। जैसे दादा भगवान की बात सुनकर हम निराग्रही होते जाते, मुक्त होते जाते। ठीक है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रीनम। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद बेटे, बोलो। स्वामी जी, अतिक्रमण क्या होता है? अतिक्रमण का मतलब आप डैडी मम्मी का सुनते नहीं है, वो अतिक्रमण है। अपनी मर्जी से करते हैं, वो अतिक्रमण है। और उनके किसी को दुख देना, वो अतिक्रमण है। समझे? और क्रमण यानी नॉर्मालिटी। क्रमण यानी नॉर्मालिटी। जो डैडी मम्मी कहते हैं वो आप करेंगे तो आपको कोई डांट पड़ेगी नहीं, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे तो डैडी मम्मी गुस्सा करेंगे ना, डांटेंगे ना। तो अगर आपने अतिक्रमण किया, यानी डैडी मम्मी ने कहा उसके अनुसार चले नहीं, तो वो गलत होगा ना। जी स्वामी जी। तो फिर आप उसका प्रतिक्रमण करेंगे, माफी मांगेंगे कि वो मैंने डैडी मम्मी को सुना नहीं, उसकी मैं माफी चाहती हूँ, दोबारा ये नहीं करूंगी। समझ गए? जी स्वामी जी। प्रतिक्रमण, तो प्रतिक्रमण से आप क्रमण में आ जाएंगे। क्रमण यानी नॉर्मालिटी। जी स्वामी जी। समझिए? जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न था। हाँ, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, दादा भगवान ने एक स्लोगन लिखा था, इस दुनिया में नर्म बनिए लेकिन दीन तो कभी भी मत बनिए। इसका ये मुझे समझ नहीं आया। धीमे से बोलो। दादा भगवान ने कहा, इस दुनिया में नर्म बनिए लेकिन दीन क्या तो क्या क्या क्या? इस दुनिया में नर्म बनिए लेकिन दीन तो नरम बनिए, ऐसा कहा? लेकिन दीन तो कभी भी मत बनिए। दीन का मतलब है हेल्पलेस। नरम यानी टू बी पोलाइट। जी स्वामी जी। नहीं, विनय से रहना चाहिए लेकिन लाचार नहीं होना है।
जी स्वामी जी। का मतलब लाचार, हेल्पलेस, क्योंकि आपके अंदर अनंत शक्ति है। तो लोगों के साथ अभी ये अरिष्ट है, वो आपको परेशान करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है ना कभी कभी, जी स्वामी जी। तो वो उसके से ये लाचारी से आप गुस्सा करेंगे, लेकिन समझ से उनके साथ नरमाई से पेश आएंगे कि अच्छे लड़के ऐसा नहीं करते, अब मैं पढ़ रही हूँ, मेरा कल एग्जाम है तो मुझे पढ़ने दो, तो वो समझ जाएगा। लेकिन आप सिर्फ गुस्सा करेंगे तो उसका काम नहीं होगा, वो समझेगा भी नहीं और वो सुधरेगा भी नहीं। ये एक बात है, लेकिन नरम होना यानी टू बी पोलाइट। जी पोलाइट स्वामी होना अच्छी बात है, कर्टियस होना वो अच्छी बात है, लेकिन दीन यानी हेल्पलेस, लाचार नहीं होना है कभी भी। वो जी स्वामी। ये समझ से आता है। ठीक है, स्वामी जी मैं एक और प्रश्न पूछ लूं? क्विकली। स्वामी जी एक और श्लोगन का मतलब मुझे नहीं समझ आया। त्याग में अहंकार होता है, संयम में अहंकार नहीं होता। उसका मतलब क्या है कि जो आपको ये ठीक है, ये अरिष्ट आपको परेशान करता है तो आप उसको मार के भगा देते हैं, कर सकते हैं। तो उसमें क्या किया आपने, जबरदस्ती उसको हटाया, जी तो स्वामी तो जी। धक्का मार के दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, तो उसमें अहंकार आएगा कि नहीं, उसको दुख होगा कि नहीं? होगा। अभी संयम से रहना यानी उसको समझाना विचलित हुए बगैर। तो संयम से क्या बताया? संयम से अहंकार नहीं होता। हाँ, संयम में अहंकार नहीं होता है, यानी आप उसको समझाएंगे तो वो समझ भी जाएगा और वो चले जाएगा, तो आपको धक्का मार के निकालना नहीं पड़ेगा, दरवाजा बंद नहीं करना पड़ेगा, दरवाजा खुला रखेंगे और वो आके परेशान भी नहीं करेगा। समझ गए? जी स्वामी जी। धक्का मारना पड़ेगा उसमें, और इसमें समझाना पड़ेगा। समझाने में संयम है, धक्का मारने में अहंकार है। संयम से किसी को दुख नहीं होगा, आप भी विचलित नहीं होंगे, और धक्का मारने में आप भी विचलित होंगे और वो भी परेशान होगा, और वो धक्का मार के अगर आप पढ़ाई करने बैठेंगे ना तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, बोले कि अरिष्ट ने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया। समझ गए? जी इसीलिए स्वामी जी। संयम ही जीवन का मार्ग है। धक्का मारना वो सब वो धीमे धीमे ये समझ से आता है। समझ गए? जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अब मेरे जय साथ प्रिय मंत्र बोलिएगा, कौन कौन है साथ में? नमो वित्रागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवस्याणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोय सव साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सर्वसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।